हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ। मकसद सिर्फ यही था कि जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं तो उनमें मैं बात करना चाह रहा था और एक वे फॉरवर्ड लाना चाह रहा था स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि हमें पता है कि रिसेंटली दो मेजर एग्ज़ाम JKSSB ने कंडक्ट कराए, हमारा JKPSI का और दूसरा हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। दोनों की लिस्ट हमारी क्रैश कर दी गई। रीज़न्स आपको पता है। तो बच्चों के लिए ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था। कई बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं कई जो तकरीबन 3-3 4-4 सालों से पढ़ रहे हैं और अब और इन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिली। अब अब होना क्या, अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो यह एग्ज़ाम्स तो होंगे, ये तो हमें पता है, एग्ज़ाम्स तो होंगे और एग्ज़ाम्स कब होंगे ये बहुत बड़ा डाउट है। देखो, एक बात तो क्लियर है, अक्टूबर में तो ये एग्ज़ाम होने नहीं जा रहे। अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होने नहीं जा रहे क्योंकि जिस जिस एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, अभी JKSSB ने उसको भी फाइनलाइज़ नहीं किया। ठीक है? तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने नहीं जा रहे और जितना मुझे लगता है कि नवंबर में भी ये होना बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, डाउटफुल है। हो सकते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं होंगे, बट डाउटफुल है। क्योंकि अभी रिक्रूटिंग एजेंसी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर के बाद ही जाके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बट अगर नवंबर को भी नहीं हुए तो भूल जाओ, दिसंबर और जनवरी में होंगे एग्ज़ाम। रीज़न सिंपल सा ये है कि ये मंथ नहीं, इन मंथ में एग्ज़ाम नहीं होता है क्योंकि क्योंकि इन मंथ में मौसम हमारा सही नहीं रहता। कश्मीर में कहीं पे बर्फ़ होगी, कहीं पे रास्ता ब्लॉक होगा। तो ये जो मेजर एग्ज़ाम होंगे JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जिसको पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे देंगे कोने कोने से, तो ये इन 2 महीने में तो नहीं होने वाले। अगर नवंबर में नहीं हुआ तो इन 2 महीनों में भी भूल जाऊँ कि ये एग्ज़ाम होगा। अब रही बात कौन सा महीना, महीना हो सकता है फरवरी का या मार्च का। ये है मोस्ट प्रोबेबल मंथ जिनमें हमारे ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है कि फरवरी और मार्च। अब हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखो, कुछ बच्चों ने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो प्रिपेयर थे, उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में भी था। तो उनको सिंपल सा क्या करना है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पहले, सबसे पहले अपने मन से जो डाउट्स हैं वो सारे निकालने हैं बाहर, ठीक है? और चुप करके अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना है। प्रिपरेशन को इन्हांस करना है। इन्हांस कैसे होगी? टेस्ट सीरीज़ ले लो, ठीक है? और मज़े से टेस्ट दो। ये नहीं है कि अब अपने आप को आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल दोगे। प्रेशर में डालने की ज़रूरत नहीं है। जिसका सिलेबस कवर है वो मज़े से जाके बस अपने टेस्ट दे, टॉपिक रिवाइज़ करे या सब्जेक्ट रिवाइज़ करे और उसके साथ के टेस्ट लगा दे, ठीक है? और अपने आप को चिल रखे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए तो ये लकी ड्रॉ है, उनके लिए ये लकी चांस है कि वो अब उस लेवल पे आए जिस लेवल पे बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? और एक तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की थी। तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। अभी भी बहुत अच्छा मौका है इन एग्ज़ाम्स में अपने आप को सेलेक्ट करवाने का। क्यों? रीज़न सिंपल सा ये है कि हमारे पास 2-3 महीने हैं और 2-3 महीने मोर देन इनफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने को, स्पेशली JKSSB के। हमने एग्ज़ाम का लेवल देखा है, हमने PSI का लेवल भी देखा है, हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेवल भी देखा है, हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी लेवल देखा है। वैसे मैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हो चुका था। मेरा नाम नवजोत सिंह है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को क्रैक कर लिया था। तो लेवल हमने बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, लेवल एग्ज़ाम का लेवल हमारा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। एक चीज़ और भी है कि जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं, जो अपलोड हैं यूट्यूब में, जो फ्री मटेरियल है, बहुत सारा अच्छा भी है, बट ये बहुत लेंथी और बहुत डीप है। बहुत लेंथी और बहुत डीप है, जो मेरे लिहाज से कि जो सही नहीं है। क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम को समझेंगे नहीं तो उसको क्रैक कैसे करेंगे? अगर हम इतना डीप डीप पढ़ते रहेंगे तो फिर हम एक ही टॉपिक में उलझ के रह जाएंगे और हमारी कवरेज नहीं होगी। हमें हॉरिजॉन्टल कवर करना है, हमें हॉरिजॉन्टल सिलेबस कवर करना है, ना कि वर्टिकल कवर करना है। वर्टिकल का मतलब हो गया हमें डीप कम से कम जाना है और टॉपिक सारे कवर करने हैं। डीप कम जाना है और हॉरिजॉन्टली टॉपिक्स को सारा कवर करना है, ठीक है? तो
इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बार दोबारा सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो प्लीज़, हाँ जी, तो ये है हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस, जो आपने हज़ारों बार देख चुके होंगे, क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसीजर चला है इस एग्ज़ाम को कि कई कई 100 बार तो आपने इस सिलेबस ही देखा होगा, ठीक है। अब हम इस सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये माइंड में रख के कि अगले 2 महीने में एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम स्कोरिंग टॉपिक्स देखेंगे, जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँगे। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, स्कोरिंग टॉपिक सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर, मैथमेटिक्स 10 नंबर, जनरल साइंस 10 नंबर, और 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 ये हमारा कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर। तो ये जो 40 मार्क्स है ना हमारे, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसके लिए हमें लिमिटेड पढ़ना है, और इस लिमिटेड पढ़ाई में हम मैक्सिमम नंबर ले पाएंगे। अराउंड 32 टू 35 हम मज़े से ले पाएंगे लिमिटेड पढ़ाई पे। ये टॉपिक बल्कि नहीं है, इजी टॉपिक है। कुछ चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, कुछ साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनके लिए जनरल साइंस इजी टॉपिक रहेगा, और कुछ नए भी होंगे कि उन्होंने कंप्यूटर सीखा होगा तो उनके लिए ये टॉपिक इजी रहेगा। अगर किसी ने नए भी रखा है तब भी ये टॉपिक बहुत इजी है। रही बात जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करती है, वो है हमारी मैथमेटिक्स सेक्शन। देखो, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने ये पढ़ लिया ना 10 के 10 टॉपिक, तो आप 9 से 10 नंबर एग्ज़ाम में ले आओगे, सिंपल। और मैंने देखा है मैथमेटिक्स कहीं पे भी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो JK SSB का मैथ पढ़ा रहे हैं, वो इतने डीप गए हैं इन टॉपिक्स में जो अननेसेसरी था। इतने डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने 4-4 घंटे तो वेक्टर्स ही पढ़ा दिए। उन्होंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो 4-4 घंटे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ही पढ़ा रहे हैं। सेट्स थ्योरी को तो उन्होंने इतना पढ़ाया जिसका कोई हिसाब नहीं, और प्रोबेबिलिटी को। तो देखो, हमें सबसे पहले ना लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर हैं सिर्फ 10 मार्क्स हैं, और हमें लिमिटेड पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, इसकी मैंने वीडियो सीरीज़ पहले ही बना के अपने चैनल पे अपलोड करके रखी हुई है। तो अगर कोई देखना चाहता है तो प्लीज़ वो उसको जाके रेफ़र करो, और एक बार देखो कि पढ़ना कितना है। मैंने हार्डली 3-3 4-4 क्वेश्चन करवाए होंगे इन टॉपिक्स में बस, और ये मोर देन इनफ है। और किसी को अगर डाउट भी है तो वो जो क्वेश्चंस आए थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो कंपेयर कर सकता है कि जिन्होंने मेरे क्वेश्चंस किए वो इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। अब रही बाकी वाले टॉपिक्स। अब मुझे लग रहा है कि मैं ये बाकी वाले टॉपिक्स भी पढ़ाऊँगा आपको। जल्द से जल्दी मैं इनकी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ताकि ये वाला सेक्शन आपका जल्द से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ये 10 नंबर आपको होगा ना, और ये 10 नंबर की श्योरिटी है। अगर आप ऊपर जितना मर्ज़ी पढ़ लो ना, ऊपर आप जितना मर्ज़ी पढ़ लो, आपको कभी इन 30 नंबर की श्योरिटी नहीं रहेगी आप कितने कर पाएंगे। बट इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप 9 से लेकर 10 नंबर मैथमेटिक्स में अचीव करोगे, अगर मैंने जो पढ़ाया और वो आपने पढ़ा अच्छी तरीके से तो, ठीक है। इंग्लिश भी इजी टॉपिक है, इंग्लिश की कईयों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो वो ईजिली 7 to 8 नंबर यहाँ पे भी स्कोर करेंगे, ठीक है। रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो मेरा आने वाले समय में यही टारगेट रहेगा कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये भी इजी टॉपिक है, और कंप्यूटर नॉलेज, ये 4 टॉपिक आपको मैं करवाऊँ, ठीक है। अगर टाइम रहा तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा अगर टाइम रहा, ठीक है। जिसमें ये करंट अफेयर आ जाएंगे हमारे, पूरी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, ये भी पढ़ा दी जाएगी। अकाउंटेंसी भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या तो कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा मैं आपका, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हेंस हो पाए, ठीक है। तो ये है हमारा मेन क्रक्स कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें सबसे पहले उन टॉपिक्स पे ज़्यादा गौर फरमाना है जहाँ पे हमें मेहनत कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। जिसमें हमारे 4 टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटर, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स भी इजी है, बहुतों ने पहले पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो जनरल इकोनॉमिक्स की भी गारंटी मैं लेता हूँ कि जनरल इकोनॉमिक्स भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। इजी टॉपिक है ये भी मैं आपको कवर करा दूंगा। और मैं डीप नहीं जाऊँगा, इतना डीप जाने का मतलब ही नहीं है, कोई इतना डीप कोई भी नहीं पूछने वाला। अगर सिंपल किसी ने पूछा तो छोड़ के आ जाना, सिंपल इज डैट। हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की कभी तैयारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है वो 99% बच्चे नहीं करके आते। अगर आप सिर्फ उसी क्वेश्चन की तैयारी करोगे तो जो 80% ऑफ बच्चे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे वो आप नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है।
तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम हॉरिजॉन्टल कवर करें, एग्ज़ाम रेलेवेंट कवर करें, ताकि आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। और ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है जिसने अभी भी शुरू नहीं किया। अगर एग्ज़ाम हुआ हमारा जनवरी के बाद, जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि अब जनवरी के बाद ही ये एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। मैंने खुद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट डेट शीट आने के बाद पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम इतने मुश्किल नहीं होते, बट हाँ, वो जो डिले हो रहा है, इतना ज़्यादा टाइम लैग है बीच में, तो वो फ्रस्ट्रेशन बनाता है, ठीक है। और बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जिन्होंने तैयारी करके रखी है उनको मैं बोलूँगा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपने, अपने नोट्स पे विश्वास रखिए। अगर उन्हीं नोट्स ने आपको पहली बार लिस्ट में लाया है, तो वो दूसरी बार भी आपको लिस्ट में लाएँगे, ठीक है। तो रही बात, तो ये मुझे लगता है कि अब आज की वीडियो हम एंड करेंगे, और आने वाले टाइम पे मैं आपको ये सारे टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कराऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड एज़ ऑलवेज़ बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा।